नमस्कार साथियों। तो आज है 23 फरवरी 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटीमेंट आज ठीक ठाक ही था, मतलब एटलीस्ट पॉजिटिव में था। इवन निफ्टी 50 के साथ आज मोस्टली जो सेक्टर्स है या इंडेक्स है पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। इवन अगर आप देखेंगे, मैं आपको लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था, आज इवन एफएस की फ्लो भी आया, मतलब इनफ्लो हुआ है मार्केट में। और उसके बावजूद भी पिछले 2-3 दिनों से अगर आप देखेंगे, मार्केट में रिकवर तो हो रहा है, बट एक सेक्टर है यानी आईटी सेक्टर, जिसमें बैक टू बैक हमें डाउनफॉल देखने को मिला। और ये डाउनफॉल आगे भी बरकरार रह सकता है, ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा कहना है एक बहुत बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की तरफ से। और जेफरीज ने भारत की जो लीडिंग आईटी कंपनीज, या आप कह सकते हो कि जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज, उसको एकदम डाउनग्रेड कर दिया। ये देखिए, अप टू 65% डी रेटिंग। समझ पा रहे हो ना, 65% के ऊपर डाउनग्रेड किया है जेफरीज ने। और इसमें इस लिस्ट में भारत की सब टॉप आईटी कंपनीज का नाम शामिल है। अब देखिए, जेफरीज का जो कहना है ना, वो मैं कहूँगा काफ़ी जेन्युइन है, क्योंकि जेफरीज ने जिस पॉइंट को यहाँ पे रेस किया है, वो कोई छोटा मोटा बात नहीं है, वो फ्यूचर है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यहाँ पे आईटी सेक्टर के लिए क्या दिक्कत है पता है? अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ कि जेफरीज का क्या दावा है। देखिए, एआई में स्ट्रक्चरली चेंज आईटी बिजनेस मिक्स टुवर्ड consulting, implementation, while shrinking managed service. This would not only increase cyclicality but also require a change in talent operating model, thus adding risk. Despite their 16% fall year on मतलब year till date, जो आईटीज में लगातार ड्रॉप हमें देखने को मिला, स्टॉक स्टिल ऑफर हायर डाउनसाइड देन अपसाइड, मतलब और ज्यादा नीचे गिर सकता है। ये जेफरीज का कहना है। जेफरीज एक दुनिया की बड़े ब्रोकरेज फर्म। अब देखिए, इसको अगर हम एकदम सरल भाषा में एक्सप्लेन करें, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में एक ऐसा ऐसा टूल्स इन्वेंट कर रहा है या लॉन्च कर रहा है, जिसके कारण जो देखा गया कि जो हमारे ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज जिस प्रकार की सर्विस देते हैं, उसको टोटली रिप्लेस कर रहा है। मतलब कोई ज़रूरत पर यहाँ पे नहीं पड़ रहा है आईटी कंपनीज की, क्योंकि एआई जो टूल्स है उस द्वारा हो जा रहा है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एकदम शॉर्ट में, एकदम आसान एग्जांपल। दोस्तों, मान लीजिए कि आपको बिजनेस शुरू करना है। फॉर एग्जांपल, आपको एक बिजनेस शुरू करना है। आपके जो कंपनी का नाम है एबीसी। अब आप चाहते हो एबीसी जो कंपनी है बिजनेस की, एक लोगो बनाना ऑब्वियसली चाहिए ही। तो आपने, या तो पहले ज़माने पे क्या होना चाहिए था, पहले हम लोग जो लोगो मेकर्स हैं या जो इस फील्ड में है उसके पास जाते हैं, डिस्क्रिप्शन टोटली जो उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है उनको बताते हैं, वो बना के देते हैं। ठीक है। आज की डेट में ये जो एआई के, चाहे आप गूगल जेमिनी की बात करें, चैट जीपीटी की बात करें, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जितना डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए दे दीजिए, आपको एचडी क्वालिटी की बना के दे देगा। तो इस प्रकार से दोस्तों रिप्लेस हो रहा है। और यही चीज़ यहाँ पे एक्चुअली जेफरीज ने कह सकते हो कि इस पॉइंट को ही रेस किया है कि जिस प्रकार की आईटी कंपनीज यहाँ पे कंसल्टिंग या सर्विस देते हैं, उसको अभी यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है एआई। अच्छा, ये तो चलो हो गया, जिस पॉइंट को रेस किया वो मैं कहूँगा बहुत ही जेन्युइन है, और इस चीज़ को आपको भी थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए, मतलब थोड़ा सीरियसली देखना चाहिए। अच्छा, उसके साथ साथ जेफरीज ने कुछ शेयर को डाउनग्रेड किया। कि कौन सी शेयर को डाउनग्रेड किया, कितने रेटिंग दिया, फटाफट आप नोट कीजिए, उसके बाद हम इस शेयर के ऊपर भी चर्चा करेंगे। जैसे कि जो हमारे ट्रेडिशनल दो आईटी कंपनी, एक हो गया आपका इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजी, इन दोनों को तो बहुत बुरी तरह काटा है। जेफरीज ने जो इसके पहले रेटिंग दिया था बाई करने की, उसको बदल के होल्ड करने की रेटिंग दिया, मतलब सीधा बाई से होल्ड करने की रेटिंग दिया। टारगेट प्राइस देखने के बाद दोस्तों आपका मतलब होश उड़ जाएगा। जेफरीज की पहला टारगेट दिया था 1880 रुपए की टारगेट, किसमें, इन्फोसिस में। फ्रेश टारगेट दिया 1290 की, बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड किया, बहुत ज़्यादा। और एचसीएल टेक्नोलॉजी में जो पहले टारगेट दिया था 1885 रुपए की, इस बार फ्रेश टारगेट दिया 1390 रुपए की। समझ आ रहा है ना कि कितना डाउनग्रेड किया। अब आप कहेंगे सर ये सब बड़े आईटी कंपनी है, ये तो अभी बहुत सारा जो एआई कंपनी है उनके साथ पार्टनरशिप कर। देखिए, पार्टनरशिप करना एक बात है और खुद की एआई टूल्स होना अलग बात है। पार्टनरशिप करके जो एआई कंपनी है उसकी व्यापार बढ़ेगा, आपको भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट शेयरिंग मिल जाएगा।
बट अल्टीमेटली आपके पास जब एआई की टूल्स रहेगा ना, वो कहीं ना कहीं आपको ही बेनिफिट पहुंचाएगा। ये फर्क हो जाता है, ठीक है, कि पार्टनरशिप में, एक खुद के पास होने में। तो जिस वजह से चाहे हम टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करें, ठीक है, बाकी जो एआई कंपनीज हैं उनके साथ पार्टनरशिप में मिलकर काम कर रहा है जरूर, बट काम कर रहा है, खुद के पास नहीं है, मतलब खुद इन्वेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आप देखिए और भी कुछ कंपनी है जिसको एक धड़ल्ले से आप कह सकते हो यहाँ पे डाउनग्रेड किया है, जैसे कि आप टीसीएस को लीजिए, टीसीएस हो गया, एलटीएम हो गया, हेक्सावेयर हो गया, इसको अंडर परफॉर्म की रेटिंग दिया है, सीधा सीधा होल्ड से अंडर परफॉर्म की रेटिंग, मतलब सबसे खराब रेटिंग दे दिया। टीसीएस में पहले जो टारगेट दिया था 3,485 की, फ्रेश टारगेट दिया 2,350 की, एकदम काट दिया। एलटीएम में जो पहले टारगेट दिया था 6,175 की, फ्रेश टारगेट दिया 4,300 की, कितना डाउनग्रेड किया। हेक्सावेयर को पहले टारगेट दिया था 660 की, फ्रेश टारगेट दिया 460 की। एम्फासिस को आ जाइए, एम्फासिस को बाई करने से, मतलब बाई से होल्ड करने की रेटिंग दिया है एम्फासिस, एंड एम्फासिस में पहले टारगेट दिया 3,410 की, फ्रेश टारगेट दिया 2,450 की, बहुत डाउनग्रेड किया। विप्रो को तो छोड़ ही दीजिए, विप्रो को सीधा सीधा अंडर परफॉर्म की रेटिंग भी दिया, और कितना डाउनग्रेड किया देखिए, पहले ही डाउनग्रेड करके रखा था, 220 की टारगेट दिया था पहले, बहुत हाई फाई टारगेट नहीं था, फ्रेश टारगेट दिया 180 की, सबसे खराब यहाँ पे टारगेट दिया है विप्रो को। तो ये दोस्तों अभी जेफरीज की तरफ से आया, सिर्फ यहाँ पे जेफरीज बोलना भी गलत होगा, पिछले एक हफ्तों से हमने देखा जेफरीज के अलावा और भी ब्रोकरेज कंपनी जो है सेम इशू को रेज करते हुए, मतलब एआई डाउनग्रेड कर रहा है लगातार यहाँ पे आईटी कंपनीज को। अच्छा, अब चलिए एक एक करके इस बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, बट सबसे पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, या आप इस चैनल पर नहीं हो, इस प्रकार की जानकारी जो तुरंत अपडेट है पाने के लिए, ओके, तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस की शेयर फिलहाल 1300 के आसपास थोड़ा बहुत ठीक ठाक सपोर्ट मिल रहा है, पिछले 5 दिनों पे 4% गिर गया, एक महीने पे आप समझ पा रहे हो कि इन्फोसिस जैसे लीडिंग कंपनी 20-21% गिरा है, तो मतलब मिड कैप या स्मॉल कैप की क्या हाल हो। ईयर टिल डेट में 18-18.5% डाउन चल रहा है, शेयर बीच में रिकवर करते करते ऑलमोस्ट 1600-1700 तक निकल गया था, फिर शेयर गिरने लगा। अच्छा, अगर हम बात करें कहाँ तक गिर सकता है, तो 2023 में जहाँ पे सपोर्ट मिला था, अगर मान लीजिए कि और ज़्यादा गिरावट हो गया, लगभग 1200 के आसपास, इन्फोसिस अगर और गिरा तो 1200 से लेके 1250 यहाँ तक पहुँच सकता है। या आप एचसीएल टेक्नोलॉजी को आ जाइए, एचसीएल टेक्नोलॉजी की शेयर भी बीच में हमने देखा था, आपके 2024 की बात है, शेयर में जब गिरावट हुआ था, ध्यान से नोट करना, 1300 तक शेयर पहुंच गया था। तो इमीडिएटली अगर शेयर में गिरावट होता है, मतलब 1400 का लेवल ब्रेक करके, तो मे भी 1310-20 या 1300 तक शेयर पहुंच सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आपकी जो टॉप लीडिंग कंपनी टीसीएस, पिछले एक महीने पे 15% डाउन, मार्केट लीडिंग कंपनी, ईयर टिल डेट में 17% डाउन, पिछले 5 दिनों पे 2% के आसपास डाउन चल रहा है। टीसीएस की शेयर एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही गिरा है, मतलब पिछले 5 साल की सबसे लोएस्ट पोजीशन पे आ चुका, तो आप समझ पा रहे हो कि कितना खतरनाक गिरा है टीसीएस की शेयर, पिछले 5 साल की सबसे लोएस्ट पोजीशन पे। और इस लेवल पे पता है टीसीएस की शेयर कब था, 2020, मतलब आपके लॉकडाउन काल पे, कोरोना काल पे, ये देखिए। तो इमीडिएटली अगर गिरावट होता है टीसीएस में, तो मे बी शेयर मतलब शॉर्ट टर्म बेसिस पे 2400 से लेके 2500 तक भी पिट सकता है, वो डिपेंड करेगा। एलटीएम की बात करें, ये भी बहुत गिर चुका है, पिछले एक महीने पे 18% डाउन, ईयर टिल डेट में 21% डाउन, क्या कहेंगे आप, कहिए। पिछले अच्छा, इसका तो अब फिर से मर्जर भी बती, जिस वजह से लॉन्ग टर्म की चार्ट पैटर्न दिखा नहीं सकता। बीच में जब गिर गया था 4000 तक शेयर पहुंच गया था, तो इमीडिएटली अगर बहुत कुछ डाउनफॉल होता है तो मे बी 4100 या 200 तक शेयर गिर सकता है। एम्फासिस का भी सेम हाल है, पिछले एक महीने की बात करें, ईयर टिल डेट की बात करें, सेम। विप्रो तो बहुत पिटा है, एक महीने पे 13% डाउन, ईयर टिल डेट में 23% डाउन, ठीक है। तो थोड़ा बहुत संभाल के, क्योंकि देखिए ये सब बड़े कंपनी, अच्छे कंपनी, सब कुछ सही है, बट उसके साथ साथ देखिए ये भी फैक्ट है कि हमेशा आपको सिचुएशन के बेस पे, याद रखना, हमेशा आपको समय के आधार पे या सिचुएशन के बेस पे डिसीजन बदलना भी पड़ सकता है, तो उस हिसाब से ही आप डिसीजन लेना, ठीक है। बाकी आई थिंक कि आप इनफ समझदार हो, तो मेरा बात आप समझ पा रहे हो, ठीक है। और वैसे भी अगर हम बात करें यूएस मार्केट, अभी अभी देखिए ओपन हुआ है, यूएस मार्केट भी थोड़ा बहुत वीक ही चल रहा है, वही जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रंप ने 10% की ग्लोबल टैरिफ बढ़ा के 15% कर दिया, फिर से वही ईरान और यूएस वाला टेंशन
बढ़ने लगा। ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ उस बारे में जानकारी, ठीक है। नैस्डैक की पोजीशन भी आप देख सकते हो, लगभग 0.46% नीचे चल रहा है अभी। तो कुल मिला के बात ऐसा है कि देखिए आईटी सेक्टर कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज में जा रहा है, और आगे भी इसमें गिरावट होने का या करेक्शन होने का बहुत बड़ा खतरा है, चांस है, ठीक है। चांस तो है, देखना होगा कि आगे कैसे मैनेज करते हैं कंपनीज अपने आप को। बाकी दोस्तों इस मुद्दे पे अगर और कुछ जानकारी मुझे मिला डेफिनेटली अब तक शेयर कर दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और एक वीडियो को फॉलो जरूर करना। और कोई कंफ्यूजन कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।